अंधकार से जो प्रकाश की ओर हमें ले जाएं, वह गुरु। आज सब भाई बहन एक बार आप में से जिन्होंने जो गुरुमुखी हैं, जिन्होंने गुरु नाम ले रखा है, एक बार अपना हाथ खड़ा करके दर्शन देना। जिनके जीवन में सदगुरु, प्रणाम नीचे कर लीजिए। गुरु कोई सामान्य सत्ता नहीं है मेरे भाई बहन। गुरु एक चेतना है, गुरु शब्द है, गुरु शक्ति है। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने तो इतना तक कह दिया है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही है होती। गुरु की तो चेतना ऐसी होती है कि नेत्र बंद करके अपने सदगुरु का ध्यान कर लिया जाए तो गुरु के चरणों की नख की वह मणि के समान एकदम चमकती हुई दिव्य ज्योति हमें प्राप्त हो जाती है। गुरुदेव के चरणों के नख का ध्यान करने मात्र से हमें दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आज के समय में सच्चे गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। वैसे गुरु और सदगुरु में बहुत अंतर होता है। गुरु माँ भी होती है, गुरु शिक्षक को भी गुरु कहा जाता है, और जो हमें कुछ सिखा जाए वो गुरु होता है। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे, लेकिन एक होते हैं सदगुरु, जिनके चरणों की वंदना हम करते हैं, जिनसे ऊर्जा हम लेते हैं, साधना की शक्ति जो हमें प्रदान करते हैं, ऐसे सदगुरु। आज ऐसे कई श्रेष्ठ महात्मा हैं जो कहीं किसी कोने में छिपे हैं, जिनके चरण अगर मिल जाएं तो जीवन धन्य धन्य हो जाए। लेकिन मेरे भाई बहनों, ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी चप्पल के बिना 2 कदम तक नहीं चले, वो भी अपने आप को गुरु स्वीकार कर। बात नंगे पांव चलने की नहीं, बात है त्याग की, बात है तपस्या की, बात है वैराग्य की। आज तो हर कोई मेरे भाई बहनों 2 माला पहन के अपने आप को गुरुदेव कहला देता है। गुरु की परिभाषा बहुत ऊंची होती है मेरे भाई बहनों। और अगर आपने किसी को गुरु बनाया है, मंत्र जाप कीजिए, उनके बताए मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर चलिए। और जीवन में कभी आपको लगे कि वह मार्ग नहीं मिल रहा है तो उनसे मार्ग पूछिए। लेकिन आपको लगता है कि आज के इस समय में यहाँ हमें गुरु मार्ग नहीं बतला पा रहे हैं, या हम अब असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो जो सारे जगत के गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनका ध्यान कीजिए। क्योंकि गुरुओं के भी गुरु भगवान श्री कृष्ण है, और हमने तो उनके ही चरणों में अपना जीवन समर्पित कर रखा है। क्योंकि मेरे भाई बहनों, इस संसार में ऐसी निराली चेतनाएं कोई होती हैं सदगुरु के स्वरूप में, जो हमें बहुत कुछ दे जाती हैं। बाकी सामान्यतः कई मनुष्य भटक जाते हैं, कई मनुष्य पंचभूतों के सामान्य शरीर के पैर धोके पी जाते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें ज्ञान मिलेगा। ज्ञान तो ठाकुर के चरण धोके पीने पे मिलेगा, किसी पंचभूतों के देह के चरणों को धोके मिलने वाला नहीं। गुरु वंदनीय होते हैं, गुरु पूजनीय होते हैं, गुरु पूजन होना चाहिए, गुरु वंदन होना चाहिए, नमन होना चाहिए। उनके ज्ञान को हमें अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। लेकिन जब हमें लगे कि अंधकार हो रहा है तो श्रेष्ठ सदगुरु भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने गीता का ज्ञान सुना करके पूरे जगत को मार्गदर्शन दिया। अर्जुन मेरे भाई बहनों जो महाभारत के रणांगण में खड़े थे, अर्जुन जी के गुरु भी वहां उपस्थित थे, लेकिन उस समय उनके गुरु भी भगवान श्री कृष्ण बने अर्जुन के, और उन्हें श्रेष्ठ मार्ग दिखलाया, सुंदर मार्ग दिखलाया। इसलिए हमने तो जब से ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, गुरु भी वही है, सखा भी वही है, मित्र भी वही है, और सब कुछ वही है, भगवान भी वही है, इष्ट भी वही है, सब कुछ मेरे कन्हैया है। ऐसे ठाकुर जी की वंदना मेरे भाई बहनों नित्य करें और उनसे मार्ग मांगे कि हे गोपाल, हे गोविंद, हे नंदलाल, आप हमें। और एक छोटी सी प्रार्थना जो नित्य हम कर रहे हैं भगवान के चरणों में, आइए प्रेम से भगवान के चरणों में अब जो सदगुरु के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, उनके बड़े प्रेम भाव से उनके चरणों में नमन करते हैं। श्री कृष्ण को गुरु बनाया,
श्री कृष्ण को गुरु बनाया, गीता का ज्ञान मैंने पाया, गीता का ज्ञान मैंने पाया। मैं शरण गोविंद की आया, मैं शरण गोविंद की आया, मैं शरण गोविंद की आया। श्री कृष्ण को गुरु बनाया, गीता का ज्ञान मैंने पाया। श्री कृष्ण को गुरु बनाया, गीता का ज्ञान मैंने पाया। मैं शरण गोविंद की आया, मैं शरण गोविंद की आया। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। इस संसार में प्रकट होकर के ठाकुर जी अनेकों अनेक लीलाओं से हमें मार्गदर्शित किया कि किस समय हमें क्या करना चाहिए, किस समय हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। उन्होंने गोपियों संग रास भी रचाया है तो गीता का ज्ञान भी सुनाया है। उन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी का भंडार भी भरा है। तो मेरे भाई बहनों, भगवान ने युद्ध में चक्र भी उठाया है। ऐसे मेरे कन्हैया के चरणों में बारंबार वंदन है, नमन है। अपने अपने सदगुरु का ध्यान करें और साथ में भगवान श्री कृष्ण की चेतना को भी याद रखें, तब जाकर के हमारी नैया पार हो जाएगी। योगेश्वर मेरे स्वामी कन्हैया, गौ सेवक और रास रचैया, गो सेवक और रास रचैया। योगेश्वर मेरे स्वामी कन्हैया, योगेश्वर मेरे स्वामी कन्हैया, गौ सेवक और रास रचैया, गो सेवक और रास रचैया। गैयन को खूब चराया, गैयन को खूब चराया, गैयन को खूब चराया, गैयन को खूब चराया। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण को गुरु बनाया, श्री कृष्ण को गुरु बनाया, गीता का ज्ञान मैंने पाया, गीता का ज्ञान मैंने पाया। मैं शरण गोविंद की आया, मैं शरण गोविंद की आया, मैं शरण गोविंद की आया। ये बड़ी निराली प्रार्थना है भगवान के चरणों में, बड़ी आनंदमयी प्रार्थना है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में। गुरु ज्ञान मुझे दिया गोविंद ने, गुरु ज्ञान मुझे दिया गोविंद ने, जीवन सफल किया 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 गोविंद ने। मेरा गुरु गोविंद कहाया, मेरा गुरु गोविंद कहाया, मेरा गुरु गोविंद कहाया, मेरा गुरु गोविंद कहाया। मेरा गुरु गोविंद कहाया। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्ण को गुरु बनाया, श्री कृष्ण को गुरु बनाया, गीता का ज्ञान मैंने पाया, गीता का ज्ञान मैंने पाया। मैं शरण गोविंद की आया, मैं शरण गोविंद की आया, मैं शरण गोविंद की आया, मैं शरण गोविंद की आया।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।